तालाबों की सफाई के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र लाया गया है। पॉन्ड क्लीनर मशीन जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से तालाब की सफाई जो है वो की जा रही है। पॉन्ड क्लीनर का क्रय किया गया है, जो कि बहुत तेजी से और कम मेहनत से या कम लेबर लगा के हम उसके आसानी से सफाई कर सकते हैं। जैसे ये मटका हो गया, जो कुछ गंदगी हो गया, कचरा उचरा हो गया तालाब में, तो वो क्लीन करने का काम करते हैं अपना। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और आगामी दिनों में जिस तरीके से गर्मी पड़ने वाली है उसे देखते हुए नगर निगम के द्वारा एक विशेष पहल की गई है दुर्ग में स्थित सभी तालाबों को लेकर के। जी हाँ, दुर्ग में जितने भी तालाब हैं उन्हें साफ करने का जिम्मा दुर्ग नगर निगम के द्वारा लिया गया है। हालांकि तालाबों की सफाई प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम में या अन्य समय में भी की जाती है, लेकिन चूंकि गर्मी का मौसम एक प्रमुख मौसम होता है जब लोगों को पानी की, तालाब की, कुओं की, नदी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ऐसे में लोगों की समस्याओं को देखते हुए दुर्ग नगर निगम के द्वारा एक विशेष और अच्छी पहल की गई है। पहल के अनुरूप शहर में जितने भी तालाब हैं उन सभी के सफाई का जिम्मा लिया है। अब तक आपने देखा होगा कि सफाई जो है, तालाबों की सफाई जो है वो सफाई कर्मियों के द्वारा की जाती थी और एक बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों का हुजूम तालाब में उतरता था और तालाबों की सफाई करता था, जाल डाल के करता था, चाहे अपने जो उपकरण हैं उसके माध्यम से करता था। लेकिन इस बार दुर्ग नगर निगम के द्वारा एक विशेष पहल करते हुए तालाबों की सफाई के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र लाया गया है, या यूँ कहिए कि विशेष तरह की सफाई की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत पॉन्ड क्लीनर नाम की एक मशीन को नगर निगम दुर्ग में लाया गया है और तालाबों की सफाई इसी मशीन के द्वारा की जा रही है। निश्चित तौर पर जो कार्य नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है तो उससे तालाबों की सफाई में जहां 5 से 10 या 10 से 12 दिन का समय लगता था, लेकिन इस पॉन्ड क्लीनर मशीन के आने से अब तालाबों की सफाई जो है वो 2 से 3 दिनों के अंदर हो जाएगी। और तालाब में जो जितनी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर तालाब में काफ़ी सारी जो जलकुंभी है, अपशिष्ट पदार्थ है, पूजा सामग्री है, झिल्ली है, कागज है, गंदगी है, शहर भर की गंदगी जो है वो तालाबों में लोग आकर के फेंकते हैं। विभिन्न क्रियाक्रम भी जो होते हैं तो तालाबों में ही होते हैं, तो वो सारी गंदगी जो है वो तालाब में ही आकर के फेंकी जाती है। जो जलकुंभी है ये भी एक तरह से तालाब में जब साफ सफाई नहीं होती है तो पूरे तालाब को अपनी चपेट में ले लेती है। ऐसे ही कचड़ों को, ऐसे ही जलकुंभी को साफ करने के लिए पॉन्ड क्लीनर लाया गया है और अब 2 से 3 दिनों के अंदर ही इतने बड़े तालाब की जो सफाई है वो पूरी हो पाएगी और तालाब गर्मी के दिनों में निश्चित तौर पर साफ होगा। इस विषय को लेकर के जब हमने नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल जी से बातचीत की और मशीन को यहाँ चलाने वाले या मशीन के जिसके अंडर में काम कर रही है, जो व्यक्ति उसे अपनी देख रेख में रख करके काम करवा रहा है, उससे जब हमने बातचीत की तो इस विषय को लेकर के किस तरीके की जानकारी उनके द्वारा दी गई है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि नगर निगम के द्वारा एक पॉन्ड क्लीनर मशीन लाई गई है, किस तरीके से वो तालाबों को साफ करती है और कितना समय उसे लगता है एक तालाब को साफ करने में। इन सारी बातों की जानकारी मैंने आपको थोड़ी सी दी थी, लेकिन पूरी डिटेल में जानकारी देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जो केरला से पहुँचे हुए, केरला से लंबी यात्रा करके दुर्ग पहुँचे हुए हैं और केरला चंद्रा कंपनी जो है वहाँ से ये आए हुए हैं, हासिम जी हैं, जो इस मशीन को लेकर के आए हैं। इस मशीन के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ वो आप तक पहुँचाने वाले हैं। तो मशीन कैसे काम करती है, किस तरीके से इसको उपयोग किया जाता है, ये सारी जानकारी हम हासिम जी से पूछेंगे। जी सर, बताएंगे। आप केरला से आए हुए हैं। जी मैम। किस तरीके की मशीन है, कितने तक की ये मशीन होगी, किस कंपनी की है और किस तरीके से ये कार्य करती है? ये मशीन के कीमत तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, पर ये क्या काम करते हैं उसका पूरा जानकारी है मेरा। जी बताइए। जैसे ये मटका हो गया, जो कुछ गंदगी हो गया, कचरा उचरा हो गया तालाब में, तो वो क्लीन करने का काम करते हैं अपना। तो ये जैसे ये छोटा सा तालाब था, 4-5 दिन में क्लियर हो गया। बड़ा रहता है तो ज्यादा टाइम भी लगता है, 10 से 12 दिन का। जी। बड़े तालाब में नहीं, उससे भी ज्यादा लगता है, साल भर चलता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी छोटा सा था, कम था, इसलिए जल्दी हो गया हमारा।
आज इस तालाब की सफाई हो गई। जी हो अभी गई। हमने देखा कि वहाँ पर कुछ जो जल कुंभी है वो एकत्रित है, उसे कब? वो आज हट जाएगा शाम के, जेसीपी का इंतजार कर रहे हैं हम। अच्छा। जैसे ये साइड में है ना, ये मिट्टी में पकड़ा हुआ है, तो वो जेसीपी आएगा, जेसीपी से हटाना पड़ेगा इसे। जी, ये किस तरीके से चलती है सर, थोड़ा सा आप हमें इसे चला करके जी बताएंगे? जरूर चला के बताएं। आप देख रहे हैं कि हम पॉन्ड क्लीनर मशीन में इस वक्त बैठ चुके हैं और मशीन किस तरीके से कार्य कर रही है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। काफी खूबसूरत नजारा है और ऐसे हमें तालाब में बैठने का, तालाब में के मतलब क्या कहूँ मैं इसे, उसमें बैठने का हमें पहली बार मौका मिला है। काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ काम भी हो रहा है और हम आपको दिखा भी रहे कि मशीन जो है, पॉन्ड क्लीनर मशीन जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से तालाब की सफाई जो है वो की जा रही है। पूरे तालाब की सफाई यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर हासिम जी ने बताया कि बड़े तालाबों को साफ करने में लगभग 10 से 12 दिन का समय लगता है। चूंकि ये डिपरापारा का तालाब है, छोटा तालाब है, तो इसे 2 से 3 दिनों में साफ कर लिया जाएगा। बताएंगे, गर्मी का समय आ रहा है, तालाबों की सफाई को लेकर के नगर निगम द्वारा क्या प्रयास है? शहर में बहुत संख्या में लगभग 40 से 50 तालाब यहाँ पर स्थित हैं और लगातार उसमें क्योंकि गंदगी होती है तो उसको मैकेनाइज तरीके से और थोड़े स्पीड तरीके से, फास्ट तरीके से उसकी सफाई हो सके, इसके लिए नगर निगम द्वारा एक पॉन्ड क्लीनर का क्रय किया गया है, जो कि बहुत तेज़ी से और कम मेहनत से या कम लेबर लगा के हम उसकी आसानी से सफाई कर सकते हैं। तो मशीन जो है वो आ गई है और अपना काम भी उसने चालू कर दिया है, और तो लगातार उसको हम लोग एक एक तालाब में उसको मशीन को लगाएंगे और उसकी सफाई हम लोग सभी तालाबों की सुनिश्चित कर पाएंगे। कुछ ऐसा क्राइटेरिया तय किया गया सर, कितने तालाब को शामिल किया जाएगा इसमें? इसमें एक क्या है कि मशीन जो है लगभग जहाँ उतरने के लिए कम से कम 5 से 6 फीट की पानी उसमें होना चाहिए। तो जिन भी तालाबों में 5 से 6 फीट पानी है या उससे ज़्यादा गहरा है तो हम वहाँ पे मशीन उतार पाएंगे और वहाँ पे मशीन जो है अपना काम कर सकती है। तो सभी तालाबों में हम लोग एक एक करके उसका रूटीन बांध के हम लोग वहाँ पे मशीन से सफाई करवाएंगे। एक तालाब की सफाई में कितना समय लगता है? लगभग अगर हम फुल कैपेसिटी में काम करें तो 2 से 3 दिन में वो काम कर लेती है, और डिपेंड भी करेगा कि उसमें कितना जलकुंभी है या कितना कचरा है, तो फिर भी वो 2 से 3 दिन में एक तालाब को वो कर सकते हैं। तालाबों की सफाई का जिम्मा जिस तरीके से नगर निगम ने लिया है तो लगभग सभी तालाबों की सफाई की जा रही है। इसी तारतम्य में हम दुर्ग के डिपरापारा तालाब में पहुंचे हुए थे, जहां पर पॉन्ड क्लीनर मशीन को लगाया गया है। अभी हमने आपको बताया, अभी हमने आपको मिलवाया भी कि किस तरीके से केरल से हासिम जी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जो चंद्रा केरल कंपनी से हैं, और उन्होंने किस तरीके से तालाब से जलकुंभी को निकालने का कार्य किया जाता है इसे हमें दिखाया, प्रत्यक्ष रूप से इस कार्य को करके दिखाया। हम भी उनके साथ शामिल थे, कहीं ना कहीं उस मशीन के ऊपर हम भी बैठे हुए थे और पूरे तालाब में उस मशीन को घुमा करके जलकुंभी को निकालने का प्रयास किया गया। निश्चित तौर पर नगर निगम के द्वारा जो पहल की गई है वो काफ़ी सराहनीय पहल है, क्योंकि तालाब में तालाब को गंदा करने के लिए सबसे मेन जो होता है वो है जलकुंभी होता है। जो एक जलकुंभी धीरे धीरे पूरे तालाब में फैलती है और पूरे तालाब को अपनी चपेट में ले लेती है, जिसके कारण से तालाब गंदा हो जाता है। वहीं कुछ लोग होते हैं जो गंदगी और कचरा ला करके तालाब में फेंक देते हैं, जिसके कारण भी तालाब गंदा हो जाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, इन सभी बातों को किनारे करते हुए नगर निगम के द्वारा जो पॉन्ड क्लीनर मशीन लाई गई है वो अब कम समय में तालाबों को साफ करने का कार्य करेगी। इससे समय की बचत होगी और कहीं ना कहीं तालाब जो है वो सुरक्षित रहेंगे। और गर्मी के दिनों में साफ सुथरे इन सभी तालाबों का, जिस तरीके से आप ये तालाब देख रहे हैं, अभी 2 दिन के अंदर ये तालाब भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो गर्मी के आने के पहले जो निगम ने ये पहल की है, तो निश्चित तौर पर शहरवासियों ने ये अंदाजा लगाया है कि अब गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत वार्डवासियों को नहीं होगी और तालाब साफ हो जाने से अन्य कामों के साथ साथ निस्तारी का कार्य भी इस तालाब के पानी से किया जा सकेगा। नगर निगम की जो पहल है वो काफ़ी सराहनीय है। और अगर नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने जिस तरीके की जानकारी दी है, तो उनका कहना है कि एक एक करके शहर के सभी तालाबों को पॉन्ड क्लीनर मशीन से साफ करने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।